दोस्तों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलते हैं, तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब, शाम की पूजा बिना स्नान किया कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? कहां कहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रचलित करना चाहिए? इसलिए आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। और शाम को दीपक जलाते समय कौन से शब्द बोलने से दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएंगे, और दीपक जलाते समय भूल कर भी मत करना। यह गलतियां इसी वीडियो के मुताबिक आज हम जानेंगे। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लायक और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो द वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी वह आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। लिखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान करनी चाहिए। लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव मुंह धोकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर खुला करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है, तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उसे समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए। खुला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं, तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं, तो शाम के समय बिना स्नान किया भी सिर्फ हाथ पांव होकर पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है, तो शाम के समय भी आपसे तो बहुत सारी चीज आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है, उसे समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। शाम को तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियों चल रही होती है तो 5:30 सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है। प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। एक सही समय बताना कि इसी समय आपकी, तो यह बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उसे समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए।
इससे क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है। द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है, उसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो उसे घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रचलित करना चाहिए। और हां, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उसे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की शांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कल रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आप यह घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वश बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो आपके प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करें, अब तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी अपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध गाय के घी का, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है, इस तेल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रचलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, तो सभी दीपक आप दिल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हां,
जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रचलित करेंगे, या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं, या फिर घर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हां, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल होने चाहिए अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उसे चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए, तो अगले दिन उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप इंसान को में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसे दीपक को आप किसी पत्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, इस प्लेट में दीपक रख दीजिए और उसे दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह आप किसी पत्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखने का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है, तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जप सकते हैं तो जरूर छपी है, लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जप पाते हैं, तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसे समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मित्रों का भी जप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्र उच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वह मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। मां शुभम करोति कल्याण, आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीपक ज्योति, नमोस्तुते दीपों ज्योति, परम ब्रह्म दीपों ज्योति, अर्चना रत्न दीपू हरटू में, पम संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है। यह मंत्र अगर आप लोग नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। और अभी आप चाहे तो इसे किसी कागज पर लिखकर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो है आज की वीडियो, जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम को दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपने यह वास्तु टिप्स नंबर की घर में तुलसी का पौधा और गार्डन का पेड़ होना ही चाहिए। यह दोनों धन को बहुत शुभ कार्य होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहें, यह आपदा और धन के नस का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी को खंड में ईशान कोण कट जाता है तो हर किसी न खरीदे, ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोंकते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे मछली कुंड का जल बदलते रहे, अमृत जीवन को मछली कुंड में ना रखें। नंबर 4, घर की मालकिन सुभाष स्नान करके
मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डाले तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से बात विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान भेज दें या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागन स्त्री आती है तो उसका सम्मान करके जलपान करावे। यह मां लक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 7, यदि गृह के आगे को में पानी की मटकियां जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो उसे दोष को कम करने के लिए उसे स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब चौक पर जल रहने दे। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रत्येक घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को डे। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोछा न करें। एक बार के झाड़ू पोछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 11, निकों या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्च बढ़ाते हैं और धन काम होता जाता है। धन प्राप्ति के कुछ प्राचीन और प्रभावी उपाय नीचे दिए जा रहे हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपने यह वास्तु टिप्स नंबर की घर में तुलसी का पौधा और गार्डन का पेड़ होना ही चाहिए। यह दोनों धन को बहुत शुभ कार्य होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहें, यह आपदा और धन के नस का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी को खंड में ईशान कोण कट जाता है तो हर किसी न खरीदे। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोंकते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, मछली कुंड का जल बदलते रहे। अमृत जीवन को मछली कुंड में ना रखें। नंबर 4, घर की मालकिन सुभाष स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डाले तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से बात विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान भेज दें या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागन स्त्री आती है तो उसका सम्मान करके जलपान करावे। यह मां लक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 7, यदि गृह के आगे को में पानी की मटकियां जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो उसे दोष को कम करने के लिए उसे स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब चौक पर जल रहने दे। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रत्येक घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को दे। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोछा न करें। एक बार के झाड़ू पोछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 11, निकों या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्च बढ़ाते हैं और धन काम होता जाता है। धन प्राप्ति के कुछ प्राचीन और प्रभावी उपाय नीचे दिए जा रहे हैं। उपाय: अमावस्या की रात को एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल डालें, उसमें 7 काली मिर्च डालें और उसे किसी सुनसान चौराहे पर रखाएं। लाभ: रुकावटें दूर होती हैं और छिपे हुए धन योग बनते हैं।
तो साथियों, ये थे कुछ चमत्कारी उपाय जो अगर श्रद्धा, विश्वास और नियम से किए जाएं, तो न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। पर याद रखिए, केवल उपाय ही नहीं, आपकी मेहनत, आपकी नियत और आपकी भक्ति ही असली कुंजी है सफलता की। मां लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां साफ मन, सच्चा प्रयास और संस्कारों का दीपक जलता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे एक बार नहीं, कई बार सुनिए, अपनाइए और इस पवित्र ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान और धर्म बांटने से बढ़ते हैं। आपका जीवन धन धान्य से भर जाए। मां लक्ष्मी सदा आप पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।